कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज एक न्यू बुक स्टार्ट किए हैं, स्पेशली वैसे बच्चे के लिए जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और सेशन 2020 से 23 या सेशन 2021 से 24 सेशन वाले बच्चे के लिए ही यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले कि जो भी बच्चे अगर स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 या 21 से 24 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चे चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो मेरा एक 2 जनवरी 2023 से एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा था या कोर्स स्टार्ट हो रहा था। तो जो भी बच्चे चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और परचेज करके एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेके घर बैठे कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। दोस्तों, इनफाइनाइट सीरीज जो है या इनफाइनाइट सीरीज का जो है फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे थे, जिसका नाम है कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑक्सीलेशन ऑफ द सीरीज या ऑक्सीलेटरी ऑफ द सीरीज। यानी इस चैप्टर में या इनफाइनाइट सीरीज में इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है यह चीज़ की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। सबसे पहले आप सीरीज की हम लोग बात कर लेते हैं कि सीरीज होता क्या है। तो सीरीज आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े होंगे कि सीरीज होता क्या है। दोस्तों, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस के टर्म को अगर आप प्लस प्लस करके अगर लिख देते हो तो उसी को क्या कहा जाता है, तो सीक्वेंस कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ से हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ से सीक्वेंस को आप इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, SN या UN के से लिखा जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से डॉट 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 लिखा गया है। दोस्तों, ठीक है, यह क्या है, आपका एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को अगर हम प्लस प्लस करके लिख दें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट डॉट डॉट, तो यह क्या बन जाता है दोस्तों, तो सीरीज बन जाता है। यानी किसी भी सीक्वेंस के टर्म को अगर आप प्लस प्लस करके अगर लिख देते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, तो सीरीज हो जाता है। दोस्तों, ठीक है, और यही सीरीज अगर आप इनफाइनाइट तक अगर लेके जाते हो उसी को इनफाइनाइट सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो यह सब चीज़ तो बेसिक था। इनफाइनाइट सीरीज आप लोग ऑलरेडी जानते ही थे। तो इनफाइनाइट सीरीज का जो फर्स्ट चैप्टर आपको है कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलेशन ऑफ ए सीरीज की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डाल रहे थे कि वह कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता है। दोस्तों, ठीक है, यानी कोई भी सीरीज को कन्वर्जेंस सीरीज हम कब कहेंगे या मैथमेटिकली हम कैसे जानेंगे कि वह सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है या ऑक्सीलेटरी सीरीज है। दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ जो सबसे पहला जो टॉपिक हम डाले हुए हैं कन्वर्जेंस सीरीज, देखिए कन्वर्जेंस का हम एक लाइन डेफिनेशन लिखे हुए हैं, ए इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ UN इज सेड टू बी कन्वर्जेंस। यानी यह आपको एक क्या दिया गया है, एक यह इनफाइनाइट सीरीज है। दोस्तों, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज को कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, अर्थात इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ से समेशन ऑफ UN लिख सकते थे। दोस्तों, ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो एक इनफाइनाइट सीरीज है और इसी इनफाइनाइट सीरीज को आप कन्वर्जेंस कहते हैं इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी जो n जो है ना इन्फिनिटी की ओर टेंस करे, Sn टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट s। यानी यह जब Sn क्या है आपका, तो Sn जो है ना वह सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स है। दोस्तों, क्या है, वह सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स है, अर्थात इस सीरीज का जब हम सम निकालेंगे या सम ऑफ फाइनाइट सीरीज है। दोस्तों, ठीक है, तो Sn क्या है, तो यह सब सीरीज का सम है। अगर आप लिमिट लगाते हो और n टेंस टू इन्फिनिटी अगर लगाते हैं और उसका वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है, जो कि उस फाइनाइट वैल्यू को हम s कह रहे थे,
तब हम उस सीरीज को, या जो गिवन सीरीज आपको दिया गया था, तब हम कहेंगे क्या, सो वह गिवन सीरीज जो है वह कन्वर्जेंस है दोस्तों। ठीक है, डेट इज यहाँ से देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू एस हो जाए, एस बोले तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू अगर हो जाए, ठीक है, तो हम उस सीरीज को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस सीरीज कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस एस को वेयर एस इज कॉल्ड सम ऑफ सीरीज टू इन्फिनिटी, और एस का जो वैल्यू आपको आएगा ना वह सम ऑफ सीरीज टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी टर्म का सम आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन को लेके आ रहे थे, जैसा कि यहाँ एक सीरीज आपको दिया गया था 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का 1/2 के पावर 4, इसी तरह से प्लस डॉट 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 आगे बढ़ रहा था दोस्तों। तो इसका हमको क्या निकालना है, तो इसका हमको यहाँ से चेक करना है कि यह सीरीज जो आपको दिया गया है क्या वह सीरीज कन्वर्जेंस है या नहीं है, इस पर हम लोग बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका आपको एसएन निकालना पड़ेगा, यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज आपको निकालना पड़ेगा। तो एसएन निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि क्या यह जो सीरीज हमको दिया गया था, क्या वह सीरीज एपी में है, क्या वह जीपी में है, किस में यह दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए हम एसएन इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 के पावर 4 प्लस का डॉट 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 यहाँ से क्या दिया गया, प्लस इन्फिनिटी तक आपको दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब इसका अगर सम अगर आप निकालते हो तो सम निकालने के लिए सबसे पहले यह देखिए कि यह सीरीज किस में है, तो आपको यह जीपी में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, और जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वह आपको दिखाई दे रहा होगा 1, और कॉमन रेशियो आपको दिखाई दे रहा होगा 1/2। अब इसका जब सम हम निकालते हैं तो सम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, तो आप जानते हो a × 1 - r के पावर n बटा में 1 - का r हो जाता है, जहां r का मान 1 से छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या आप यहां से लिख सकते हो एसएन इक्वल टू 1 × 1 - 1/2 के पावर n, आप बटा में क्या लिखोगे 1 - 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई, यहाँ से देखना, क्या एसएन इक्वल टू लिख सकते हो एसएन इक्वल टू 1 - 1/2 के पावर n, और यहाँ से जो 1 में से हाफ घटता था क्या होता, हाफ ही होता है, और पलटी मारता तो वह 2 ऊपर में चला जाता दोस्तों। ठीक है, तो एसएन इक्वल टू हम लोग इतना निकाल चुके हैं, तो एसएन का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम सब क्या कर लेते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, अर्थात यहाँ से इसका समेशन लिमिट लगाइए n टेंस टू इन्फिनिटी, एसएन इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 × 1 - 1/2 के पावर n लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको जब आगे आप बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसएन इक्वल टू 2 को बाहर लिख लो, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या लिखोगे यहाँ से 1 - 1/2 का होल पावर n लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे अगर लिमिट हम टेंस कराते हैं अगर इन्फिनिटी की ओर, तो क्या लिखोगे यहाँ से 2 × 1 - 2 के पावर इन्फिनिटी, और हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 × 1 - 2 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे 2 × 1 - का 0 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो लिमिट हमको मिला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसएन इक्वल टू क्या मिला आपको, एक 2 मिल गया, और 2 क्या है आपका, तो फाइनाइट वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, तो यानी क्या लिखोगे यहाँ से, यह 2 जो है ना आपका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या है, जो गिवन सीक्वेंस हमको दिया गया था, यानी यह जो सीक्वेंस आपको दिया गया था वह कौन सा सीक्वेंस रहा होगा, तो वह सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंस रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते थे हेंस द गिवन सीरीज इज ए कन्वर्जेंस सीरीज होगा दोस्तों। ठीक है, एंड इट्स सम, अगर इसका आपको सम अगर पूछ दे तो अभी आपको क्या बोला गया है कि जब लिमिट जो टेंस करेगा वह s के बराबर आएगा, और s को ही हम क्या कहते हैं, तो सम ऑफ द सीरीज टू इन्फिनिटी टर्म तक कहते हैं, अर्थात इसका सम जो है क्या मिलेगा यहाँ से, इसका वैल्यू तो 2 ही आया, तो यहाँ इसका सम क्या होगा मेरे दोस्त, तो 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता है, कैसे हम किसी भी सीरीज को निकालेंगे कि वह सीरीज कन्वर्जेंस है
या नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इस चैप्टर में या कहें इस बुक में इनफाइनाइट सीरीज में आपको जितना भी बहुत टाइप के सीरीज आपको देगा और सब सीरीज को आपको चेक करना होगा कि वह सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है या ऑक्सीलेटरी सीरीज है दोस्तों, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए डिफरेंट आपको टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कंपैरिजन टेस्ट है, बहुत सारा टेस्ट आपको जो है ना आने वाला टाइम में आप एक एक करके आप पढ़ेंगे। अभी तो हम इनफाइनाइट सीरीज का बेसिक चीज़ ही आपको बता रहे थे कि कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सीरीज कन्वर्जेंस है और कौन सीरीज कन्वर्जेंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अभी तो हम कन्वर्जेंस की ही बात किए हैं, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आते हैं सीरीज डाइवर्जेंट क्या होता है या कब डाइवर्जेंट हो जाता है सीरीज, इस पे हम लोग बातें कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए आप लोग इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है या डाइवर्जेंस सीरीज क्या होता है इस पे हम लोग बातें कर लेते हैं। अभी इससे जस्ट पहले हम लोग कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता था, कैसे हम मैथमेटिकली चेक करते थे कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंस है या नहीं है, उसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे क्या कि कोई भी गिवन सीरीज जो आपको दिया गया है वह क्या गिवन सीरीज आपको डाइवर्जेंस कब होता है, कब कन्वर्जेंस नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात डाइवर्जेंट कब हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ से डेफिनेशन एक लिखे हुए हैं क्या कि डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंस सीरीज कब होता है, द इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ UN इज said टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn टेंस टू इन्फिनिटी दोस्तों, ठीक है। यानी अगर Sn का अगर आप लिमिट निकालते हो n टेंस टू इन्फिनिटी और उसका वैल्यू अगर इन्फिनिटी पे टेंस करता है, तब यह सीरीज जो है या गिवन जो सीरीज है वह डाइवर्जेंस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ डैट इज करके भी लिख दिए हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा नहीं तो माइनस इन्फिनिटी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस केस में जो सीरीज आपको देगा उसी को आप क्या कहिएगा, तो डाइवर्जेंस सीरीज कहिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाना चाह रहे थे क्या कि कोई भी सीरीज को आप डाइवर्जेंट कब कहेंगे या डाइवर्जेंस सीरीज कब होता है, इसको कैसे पहचानोगे या कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि यहाँ से देखिए एक हम सीरीज लेके चल रहे थे, समेशन ऑफ UN इक्वल टू आपको दिया गया है 1 + 2 + 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। यह आपका क्या दिया गया था, एक सीरीज आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और यह सीरीज को हमको चेक करना है कि क्या यह सीरीज कन्वर्जेंस है या क्या यह सीरीज डाइवर्जेंस है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसका Sn निकालना होगा, यानी सम ऑफ ए फाइनाइट सीरीज आपको निकालना होगा, ठीक है। यानी सम ऑफ सीरीज टू इन्फिनिटी आपको निकालना होगा। अर्थात आपको क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, तो आपको Sn आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कि Sn हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से देखोगे क्या कि जो आपको गिवन सीरीज दिया गया है वह सीरीज या तो AP में है या GP में है या किस में है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे थे, यह जो सीरीज आपको दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यह एक AP में आपको सीरीज दिया गया है जिसका फर्स्ट टर्म A = 1 दिया गया है और कॉमन डिफरेंस भी आपको 1 ही दिया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसका Sn का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Sn निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n/2 × 2a प्लस का n-1 × d हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अर्थात यहाँ n के जगह पर तो n ही लेके चलेंगे और 2 × a के जगह पर 1 लेके चलोगे, प्लस है n-1 × d के जगह पर आप 1 लेके चलेंगे। क्या लिखोगे यहाँ से n/2 × 2 और क्या लेके चलोगे यहाँ से प्लस है n-1 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप आगे इसको बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो n/2 × n+1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कि जैसा कि हम लोग यहाँ से अगर Sn = इतना निकाल लिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ अगर आप लिमिट लगाते हो यहाँ से, तो क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn = लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/2 × n+1 लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अर्थात है आप यहाँ से 2 को बाहर निकालो, 1/2 को बाहर निकालोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n × n+1 लिख सकते हैं। अर्थात है 1/2
इंटू यहाँ से क्या लिखोगे देखना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी इंटू क्या लिखो इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 इंटू इन्फिनिटी। इसको क्या कीजिएगा, इन्फिनिटी में 1 गुना कीजिए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से गुना करो तो इन्फिनिटी हो जाता, अर्थात यहाँ से आप क्या लिखोगे तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू क्या आ गया आपको इन्फिनिटी आ गया। और जैसे अगर एस एन इक्वल टू अगर इन्फिनिटी आपको मिलेगा, इसका मतलब क्या है, जो गिवन सीरीज आपको दिया गया था वह सीरीज कौन सा सीरीज रहा होगा, तो वह सीरीज आपको डाइवर्जेंट सीरीज ही रहा होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिखोगे हेंस द गिवन सीरीज इज ए डाइवर्जेंस दोस्तों, ठीक है। यानी गिवन जो सीरीज आपको दिया गया था वह सीरीज कौन सा रहा होगा, तो डाइवर्जेंस सीरीज रहा होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है समझने में, एनीवन किसी को भी अगर कोई दिक्कत है डाइवर्जेंस को समझने में, तो आप हमको बता सकते हैं कि डाइवर्जेंस क्या आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम लोग एक आपको होमवर्क देते हैं ताकि आप उसको चेक करके रखेंगे कि क्या वह सीरीज कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, यहाँ से आप लोग बना के रखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि यह क्या कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ से समेशन ऑफ यू एन इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 प्लस का डॉट 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 दोस्तों, ठीक है। यह एक सीरीज है और यह एक सीरीज क्या कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है, यह आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ख़ासकर एक नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो कि स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2020 से 23 सेशन में या सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, और वे सभी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो 2 जनवरी 2023 से जो बैच स्टार्ट हो रहा था उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेके घर बैठे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा था उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।